हेलो, तो मेरा नाम है जपनीत सिंह। कुछ ना कुछ गोविल नट के नाम से जानते होंगे। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे अपने बिलीव्स कैसे बनाएं। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे वीडियो रख के क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है। एक दो दिन ऐसी वीडियो आएगी, बट खैर वीडियो ऐसे आए या वैसे आए फर्क क्या पड़ता है। मेन तो बात है एडवाइस की और माइंडसेट की बात है। सिंपल सारी बात, डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख सकते तो मत देखो, अभी क्विट कर दो। मैं आपके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा। अगर आप एक लूजर हो, एक विनर हो, तभी चैनल पे रहो और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और पूरी वीडियो देखना। अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कि अपने बिलीव्स कैसे बनाएं, अपने खुद के बिलीव्स कैसे बनाएं। देखो, जब भी आप किसी चीज़ के अपने ऊपर बिलीव्स बनाने लगते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव माइंड में रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। ये सोशली कितना करेक्ट है, ये मॉरली कितना करेक्ट है, और ये मेरे हिसाब से कितना करेक्ट है, या गॉड के हिसाब से और एंड गॉड के हिसाब से कितना करेक्ट है। इन सारी चीज़ों में ये मैट्रिक्स जो है ये पास होने चाहिए। पास इन द सेंस ऑफ लीगली वैलिड, एक तो ठीक है, एक तो मेंटली वैलिड कि आपके हैं रियली, ठीक है, और एक तो गॉड की तरफ से वैलिड, क्योंकि आपको कोई ऐसा काम कभी नहीं करना जो दूसरों को हार्म पहुंचाए या दूसरों को हर्ट करे, टाइप ऑफ, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम कर रहे हो तो वो भी एक डिटेल्ड चीज़ों से लेके चलो, डिटेल्ड प्लानिंग से लेके चलो कि आप कैसे करोगे कि इन सारे पर्सपेक्टिव आपके लाइफ के मैट्रिक्स हिले ना। सिंपल सारी बात, अपना बिलीफ बनाने के लिए आपको, अपने बिलीफ बनाने के लिए आपको 10 बिलीफ अपने सामने रखने पड़ेंगे। और कभी भी किसी की स्ट्रांगनेस पे मत जाना कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना क्या है, क्योंकि एक्चुअली लोग अपने हिसाब से सही हो सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही हो सकते हैं। 69 लिखा हुआ है, उसको सामने से देखोगे तो 69 है, पीछे खड़े होकर देखोगे तो 96 है। सिंपल एज दैट। लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सब अपनी अपनी जगह पे है लाइफ की, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अलग से फेस कर रहे हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबका दिमाग अलग है, सब आपके लेवल का हो सकता है, सोच ना सकते हो। तो अपने आप को एक बेसिस ऐसा ऐसा अलग इंडिविजुअल समझो पहले, सबसे पहले कि मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस क्रिएट करना चालू करो कि मेरे क्या ख्यालात है इस बारे में, ठीक है, मेरे क्या ख्यालात है, मैं क्या सोचता हूँ, लिटरल मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, और दूसरे क्या सोचते हैं। मान लो आपको लगता है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ये चीज़ें आप हर एक पार्ट के लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, बट मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि सारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को समझ आ जाए। एक कुत्ता है, मान लो आपको कुत्ते नहीं पसंद तो आप उनको बिस्कुट नहीं डालते, बट आपको डालने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सोशली आपकी ड्यूटी है डालना। आपको बिस्कुट कभी कभी डाल दिया, ठीक है, उसने खा लिया। ये मतलब मेन बात ये है कि सबसे पहले आपको जो करेक्ट लगता है आपकी लाइफ है वही करो। सिंपल एज दैट। आपको जो करेक्ट लगता है आपकी लाइफ है, आप करो। बट ये भी बात ध्यान में रखो कि आप उन चीज़ों को करके कहाँ पे जाओगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। खाली एक आउटकम, एक अपने प्रेजेंट एक्शन को कंक्लूड करके मत चलो, एक फ्यूचर एक्शन को हमेशा कंक्लूड करके चलो। आपको कोई भी बिलीव बनाना है, अपना कोई भी डिसीजन बनाना है, आप ये बात समझो। सबसे पहले अगर मान लो कोई एथियस्ट है, मतलब कि जो भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करता, अगर मान लो वो है, ठीक है, तो वो आता है, वो कहता है कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता। ओके, मत कर भाई तू, मेरे को तो बिलीव है भाई अपने भगवान में, ठीक है। बात ये नहीं है कि आप किसके परस्पेक्टिव से क्या सोच रहे हो। वो कहता है यूनिवर्स तो ऐसा है, गॉड ने बनाया नहीं है, गॉड तो है ही नहीं, बिग बैंग थ्योरी, ये वो फालतू के शिट, उसको छोड़ो। मेन बात ये आओ कि भाई एक सेकंड के लिए अगर मान लो गॉड नहीं है, और मान लो हुआ और ऊपर जाके कंक्लूड कर लिया और तेरे को जो है गलत साइड पे डाल दिया, तो तू क्या करेगा भाई। तूने सारी जिंदगी बुरे काम करे, सारी जिंदगी गलत करा, सोचा कि गॉड तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, गलत काम कर लेते हैं, क्या हो गया। बट एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला, इससे अच्छा गॉड को ही फॉलो कर लेते भाई। अगर एक बेसिक बंदा ये सोच रहा है कि गॉड नहीं है और वो गॉड को नहीं मान रहा, तो अगर वो गॉड नहीं है ऐसा सोच, डाउट है उसके मन में, तो लिटरली जस्ट भाई मत रखो। यूनिवर्स गॉड से बना है, आपको ये सोशली समझना पड़ेगा। अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं गॉड को नहीं मानता, ये वो, तो भाई आप बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात। इसलिए हमेशा आपको कोई भी अपना बिलीव बनाते हुए, कोई भी डिसीजन बनाते हुए, हो सकता है कि आप अपने हिसाब से करेक्ट हो, आपके लाइफ सिचुएशन ऐसे ही भगवान ने क्रिएट करे हो कि आपको लगता हो कि भगवान नहीं है। मान लो आपका कोई एक्सीडेंट में मर रहा था, आपने पाठ पूजा कर ली कि ना हो कुछ, तो पर होगी डेथ, तो आप सबसे मान रहे हो कि भगवान नहीं है। तो जस्ट बेसिक हर चीज़ हर किसी की लाइफ में अप्लाई नहीं होती, बट हाँ आपको एक बेसिक मेट्रिक से चलना है कि ये चीज़ें हैं, ये पे मैं लाई ऑन नहीं कर सकता, ये मेरे वर्क एथिक है, ये मेरे एथिक्स है, ये मेरे मॉरल है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा।
सिंपल सी बात, अपने बिलीफ बनाते बनाते कुछ ऐसा बिलीफ मत बनाओ जो आपको फ्यूचर में कंक्लूजन गलत दे दे। सिंपल सारी बात, ब्रेवरी इज टू फॉरगिव, ठीक है, हमेशा से ब्रेवरी फॉरगिव के लिए होती है। हमको गुरु ने यही सिखाया है, जो गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यही सिखाया है कि ब्रेवरी फॉरगिव करने में। उन्होंने भी बहुत टाइम फॉरगिव करा है। अगर आपको किसी से वो भी होता है कि मतलब यार उसने मेरे एक्सीडेंट कर दिया ये वो, तो अगर आप अवॉइड एट ऑल कॉस्ट कर सकते हो तो कर दो। बी हम्बल यार, मतलब कर सकते हो अवॉइड तो कर दो। बस सिंपल सारी बात, अपने बिलीव्स बनाओ, हैश वूश में मत आओ, अपना माइंडसेट सोचो। अपनी ज़िंदगी है आपकी अपनी लाइफ किसी को कंट्रोल में मत लेने दो। अपने बिलीव्स बनाओ, अपने उस पर काम करके देखो और देखो कि मैंने क्या कंक्लूजन निकाला। मान लो आप कोई कंक्लूजन किसी एक पर्टिकुलर एक्स बिलीफ पे निकालते हो, उसका अब से 5 साल में कंक्लूजन था क्या? आप मान लो ऐसे वर्ल्ड में जी रहे थे, आपको लगता था कि फैट होने से फर्क नहीं पड़ता, बट हमने अगले 2 साल में कंक्लूड करा कि भाई फैट होने से तो भाई लड़कियां मैसेज नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती हैं, तो फिर वो मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। सिंपल बात, समझो ना, आपने अपने बिलीव बनाए, पर आपको फिर पता भी चल गया और आपको एक्सेप्ट भी करना सीखना है कि हो सकता है आपके बिलीव गलत हो, बट खुद से एक्सेप्ट करना, किसी और के बुलवाए हुए तरीकों से। क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने जब भी मतलब यार देखो, होता क्या है कि अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आग में पानी डालते हैं ना, या तो आग बढ़ जाएगी या तो आग बुझ जाएगी, 2 चीज़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी टाइप की आग है क्या है, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है। अगर आप आग में पानी डालोगे या तो आग बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी टाइप की आग होती है जो पानी डालने से बढ़ जाती है, मेरे ख्याल से, मैं गलत नहीं हूँ तो। मान लो नहीं भी होती, मान लो नहीं होती, एग्जाम्पल से ले लो, बट मेन बात, आप मेरा कहने का मोटा मोटा पर्सपेक्टिव समझ रहे हो। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते रहोगे, मान लो आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि यार फैट रहना बहुत गलत है, मैं जो है अपनी हेल्थ पे वर्क करूंगा, रोज जिम जाऊंगा, ऐसे मतलब मान लो हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा, 4 दिन जाऊंगा, फैट रहना बहुत गलत है। और फिर आप फैट लोगों से मिलते हो, फिर आप उनकी लाइफ देखते हो कि यार ये तो सही में कुछ नहीं कर पा रहे, फिर आपकी आग और बढ़ती जाती है। जो आपका बिलीफ था वो स्ट्रांग होता जाता है। अपने बिलीफ को कंक्लूड करना सीखो, जो आपके फ्यूचर के पॉसिबल आउटकम्स है वो कंक्लूड करना सीखो। अब कुछ लोग जो है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि मेरे को इमेच्योर सा समझते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ 17 की एज में तुम सोचो कि भाई तुम्हारे आगे आशीर्वाद दे रहा है, तो हाँ ऑफकोर्स होगा, बट ऐसा क्यों है ये समझने की ट्राई करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जब अपनी बिलीफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं 17 साल में, तो वो एक 17 साल में रिटार्ड चूतिए थे, समझे? नो माइंडसेट, नो नथिंग, बस मरे जिंदा एक ही बराबर। तो लोग ऐसे अपने बिलीव्स को कंक्लूड करके चीजें निकालते हैं, ठीक है? वो फ्यूचर से भी पास्ट में जाता है और पास्ट से भी फ्यूचर में जाता है। आप स्किप नहीं कर पाओगे। अगर आप गलत बिलीव्स बनाओगे तो आप स्किप नहीं कर पाओगे। सारे मोटिव को देखो, सोशली, एथिकली, सारे। और आपको कोई चीज बुलशिट लगती है तो अपने हिसाब से जियो जिंदगी, बहन फिर किसने रोका है? बिलीव्स अपने ऐसे बनाओ कि मतलब आप स्टिक रहो अपनी बात पे। आपके पास जो भी बिलीफ आप बनाओगे ना, उसके पीछे एक ठोस सबूत होना चाहिए कि आपने वो बिलीफ क्यों बनाया है। और आपका ठोस सबूत जो है वो टूटने लायक नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके तोड़ दे। या तो मैं, अगर मान लो मैं हूं और मेरे कजन भाई हैं, ठीक है, तो एक्चुअली था क्या, हम थोड़ा टाइम मिलने लग गए। एक है कजन भाई मेरा, दूर का है, तो हम थोड़े टाइम मिलने लग गए। भाई नहीं है, मतलब दोस्त जैसा है, हाँ, बट भाई कह दो, ठीक है। हम मिलने लगे काफ़ी टाइम से। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो वर्कआउट वगैरह करता नहीं था। अब देखो, जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते हो, आइदर वे अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वर्कआउट करने का टाइम भी आएगा। वो कहेंगे नहीं यार, ये सोना ज़्यादा बेटर है, या अदर एक्टिविटी ये वाली ज़्यादा बेटर है, ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, 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 थक गया, मैं सो गया, मेरे को मन नहीं है, कल से करेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते। या तो आपकी फायर करने की उनमें आ जाएगी, या तो उनका जो पॉइजन है वो आपके अंदर आ जाएगा ना करने का। आइदर आग बढ़ेगी या बुझ जाएगी। जब भी आप अपने बिलीफ किसी के पास लेके जाओगे ना, आइदर आपकी आग बढ़ जाएगी या बुझ जाएगी। क्योंकि आप अपने बिलीफ किसी के पास लेके चलते हो तो एटलीस्ट आप बोलोगे, मान लो मैं कॉलेज नहीं कर रहा, तो मैं किसी के साथ जाके बोल दो कॉलेज नहीं कर रहा मैं,
वो मेरे से पूछते हैं क्यों बेटा, मैंने कहा करना क्यों है। वो फिर सोचते हैं, फिर कुछ ना कुछ फालतू रिटार्ड जवाब देते हैं। बेसिक प्रेमिस यही है, क्योंकि मेरे को उन लोगों से मिलके मेरे और बिलीव स्ट्रांग होता है कि मैं सही था। भैंचो मैं सही था, मैं सही था कि नहीं कर रहा, मैं सही था, मैं सही था, मैं नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे जैसे या तो मैं सोशल इंटरेक्शन में उन्हीं बिलीव्स पे बोलता रहूंगा ना, बोलते बोलते सेल्फ हिप्नोसिस होती है, कुछ सेल्फ हिप्नोसिस होती है यार। अगर तुम हर एक मिनट पे बोलोगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो एट द एंड तुम शक्तिशाली बन ही जाओगे। और उसके लिए अपनी बॉडी को भी ट्रेन करो। बात समझे? खाली एक बिलीफ रख के उस पर बात नहीं, उस पर पीछे एक सॉलिड रीजन और उस पर वर्क भी। ऐसे नहीं है खाली शक्तिशाली बोलते रहोगे और कुछ करोगे नहीं पूरा दिन। मैं तो पतला हूं, मैं तो पतला हूं, मोटे हूं, मैं तो पतला पतला बोल रहे हो। पर हाँ, मैं पतला हो जाऊंगा। कैसे होऊंगा? क्योंकि मैं उसके पीछे एक वर्क कर रहा हूं। हर एक आपके बिलीफ का, हर एक डिसीजन का एक बेसिस होना चाहिए, एक फाउंडेशन होनी चाहिए। तो यही बता रहा था मैं, जैसे कॉलेज के लिए मैंने बताया आपको, मेरे बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं। किसी से मैं मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, किसी से इंटरेक्शन करता हूँ, मेरे बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं। लोग ब्रेन डेड हैं, लोगों को पता ही नहीं है अपनी लाइफ कैसे चलानी है। लोग सोचते हैं ये ऐसी लाइफ जी रहा है तो मैं भी जी लेता हूँ।